हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, ग्रुप डी, पटवार, ग्राम सेवक, रीट आदि एग्जाम्स में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन राजस्थान की ज्योग्राफी से आते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ चुके हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करो, तो राजस्थान की ज्योग्राफी आज हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक से सब कुछ लेके चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में लगभग सारे के सारे क्वेश्चन सही हों। जो मैं आपको बताऊं उसको साथ साथ आप नोट डाउन करके चलना। मेरी एक एक बताई हुई बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। 100% यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे लगभग हम सारे सब कुछ कवर करके चलेंगे। मैं आपको फैक्ट से फैक्ट लेकर चलूँगा, सारी चीज़ें बता कर चलूँगा। आप साथ साथ उनको नोट डाउन करके चलेंगे और साथ साथ समझ कर चलेंगे। वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद भी हो जाएगा। हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ट्रिक्स के साथ देख कर चलेंगे ताकि साथ साथ आपके याद भी हो जाए। आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से इसको लेकर चलना है। राजस्थान ज्योग्राफी हम कंप्लीट पूरी सब कुछ करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के बारे में आपको बता दूं, अगर भारत में देखें तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में, ये आपको दिख रहा होगा नक्शे में, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के किस दिशा में राजस्थान है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। और राजस्थान की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे वर्ग मील में पूछे तो 1,32,140 वर्ग मील है। क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से आते हैं, हमको कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ लेकर चलना है। आपके एग्जाम में सारे सही जाएंगे, कुछ भी छोड़ना मत, साथ साथ नोट डाउन करके चलना। तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान हो गया। एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो दोस्तों राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है। राजस्थान के बारे में स्थिति विस्तार के बारे में पूछा जाता है, अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन आता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान है। अब मैंने यहाँ पे उत्तरी क्यों बोला और वहाँ पे पूर्वी क्यों बोला? दोस्तों, राजस्थान अगर विश्व के सापेक्ष हम देखें तो राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने उत्तरी बोला और वहाँ पे मैंने पूर्वी बोला। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर आता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद में राजस्थान का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बारे में पूछा जाता है। उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है और पश्चिमी बिंदु क्या है, ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों वो है कोणागांव। कोणागांव जो श्रीगंगानगर में पड़ता है, उत्तरी बिंदु कोणागांव। वैसे भी ऊपर ही ऊपर कोणा ही होता है, किसी भी चीज़ का कोणा कहाँ होता है, ऊपर ही ऊपर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोणागांव श्रीगंगानगर राजस्थान का उत्तरी बिंदु। फिर बात करें दक्षिणी बिंदु की, तो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। कैसे ध्यान रखना है, नीचे नीचे क्या होता है, कुंड होता है, और कुंड से आपको ध्यान रखना है बोरकुंड। कोई कुंड में गिर गया तो हम क्या बोलेंगे, यार कुंड में गिर गया, सब कुछ कुशल है क्या, तो कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाओगे तो सब कुछ याद रहेगा, लाइफ टाइम आपके याद भी रहेगा। बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है।
कटरा गांव कैसे ध्यान रखेंगे हम, जैसलमेर की साइड आतंकवादी ज़्यादा आते हैं तो उनको उधर ये मान लो काटा जाता है, याद रखने के लिए ध्यान रख लो, उनको काटा जाता है। काटने से ध्यान रखेंगे कटरा गांव। और कैसे काटते हैं, उनको सम काटते हैं। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। वैसे भी जैसलमेर आपको ध्यान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ी तहसील की बात करें तो सम तहसील ही राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील है। तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु हो गया कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। राजस्थान के पूर्वी बिंदु की दोस्तों हम बात करेंगे तो हमारे पास सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर हो जाएगा। सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर हो जाएगा। उधर जैसलमेर में हमने क्या किया था, हमने काटा था। काटने के बाद इधर लाकर हम करेंगे सिलावट। सिलावट से याद रखना है सिलावट गांव। सिलावट कौन करेगा, राजा करेगा। आपको इसे ध्यान रखना है, सिलावट राजा करेगा। सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, ध्यान रखना है आपको। धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हमारे पास धौलपुर आ जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर है। केवल 3033 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। ये आपको बेसिक राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, लिख लिख कर याद करो, आपके याद होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो हमसे पूछा जाता है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है टोटल 826 किलोमीटर। टोटल 826 किलोमीटर लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमारे पास 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर हमारे पास आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों कर्क रेखा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कर्क रेखा के बारे में नॉर्मली हमको पता होता है कि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के 2 जिलों को छूती है। एग्जाम में पूछा गया था कि कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो कर्क रेखा के राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है। कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर को छूती हुई, डूंगरपुर का अगर गांव पूछ ले तो चीखली गांव, डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कुछ भी छोड़ोगे एग्जाम में आ गया सीधे आपके 2 नंबर चले जाएंगे। तो कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न तो आता ही आता है। आपको ध्यान रखना है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हो गया जो हम किसी राष्ट्र या किसी देश के साथ लगाते हैं। हम पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बाकी जो 4850 बच गई वो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, अर्थात जो हम राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे जो हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले बनाते हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पाकिस्तान की सीमा श्रीगंगानगर, ऊपर से श्रीगंगानगर से शुरू होती है, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है और नीचे बाड़मेर के बाखासर तक ये चलती है। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाखासर तक हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। श्रीगंगानगर के साथ पाकिस्तान 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पाकिस्तान सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से बनाता है, तो बीकानेर से बनाता है 168 किलोमीटर की। जैसलमेर से बात करें तो जैसलमेर के साथ हम 464 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि सर्वाधिक है।
पाकिस्तान सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर के साथ बनाता है जो 464 किलोमीटर की बनाता है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर की सीमा लगती है। आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास 1070 आ जाएगा। चारों को मिलाकर आपका आंसर 1070 आ जाएगा। अगर आप मान लो आपने जैसलमेर की याद नहीं है 464, बाकी तीनों की याद है, तो आप प्लस माइनस करके देखोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पाकिस्तान के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत बनाते हैं। पाकिस्तान के दोस्तों 2 प्रांत हैं। प्रांत का मतलब आप राज्य से समझ लो, एक तो पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत। प्रांत आप एज ए स्टेट इनको समझ सकते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले सीमा बनाते हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां। सिंध प्रांत की हम बात करेंगे तो सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। इस तरह से पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है तो हमारा आंसर होगा बहावल नगर। बहावल नगर सर्वाधिक सीमा बनाता है। हमसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है तो हमारा आंसर होगा उमरकोट। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। ये हो गई हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, जो हम राज्यों के साथ लगाते हैं। हम 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसके हम बात करें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। 5 राज्यों के साथ बनाते हैं। कितने किलोमीटर की बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ऊपर से बात करेंगे तो हम बनाते हैं पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा जो 89 किलोमीटर की बनाते हैं। अब पंजाब के साथ 89 कैसे याद रखेंगे। मान लो कोई पंजाबी नया मोबाइल लेकर आया तो वो क्या बोलेगा, ये मोबाइल 89 मतलब नया है, तो पंजाबी बोलेगा 89। तो आपको ध्यान रखना है पंजाब के साथ हम 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब की बात करें तो फाजिल्का और मुक्तसर साहिब बनाते हैं। राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं और राजस्थान के भी हरियाणा के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ हम टोटल 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। 1262 किलोमीटर की हम हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के जो 7 जिले सीमा बनाते हैं वो हमको ध्यान रखने हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। मेवात को वर्तमान में नूह नाम से भी जाना जाता है। 2-4 बार आप बोलोगे आपके ध्यान हो जाएगा। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। राजस्थान के भी 7 जिले सीमा बनाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है राजस्थान के लिए कि राजस्थान के अजब हंसे, ए जय भय, अजब हंसे, ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, भय से भरतपुर, फिर है से हनुमानगढ़, शे से हमको ध्यान रखना है शेखावाटी, और शेखावाटी में आ जाते हैं हमारे पास सीकर, चूरू, झुंझुनू। इस तरह से राजस्थान के 7 जिले हो जाएंगे जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अजब, अलवर, जयपुर, भरतपुर, हैस से हनुमानगढ़ और शे से शेखावाटी। तो इस तरह से हरियाणा के हमको ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी की। यूपी के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के भी 2 जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। कैसे ध्यान रखोगे, आपको ध्यान रखना है यूपी में अम्मा है, कोई अम्मा वो बीड़ी पीती है। यूपी में अम्मा बीड़ी पीते हैं। अम्मा ऐसे आगरा, मैं से मथुरा, बीड़ी से हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर। तो यूपी के हो जाएंगे आगरा, मथुरा, राजस्थान के हो जाएंगे भरतपुर और धौलपुर। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपी के साथ हम कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, तो हम 877 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। कैसे याद रखोगे, यूपी में ऐसे मान लो होते हैं जाट, और जाट कितने 8, और जाट हमेशा रहते हैं 7-7, तो 8-7-7 877 किलोमीटर की हम यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। इस तरह से हम ध्यान रख लेंगे।
उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे एमपी की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के साथ हम सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 1600 किलोमीटर की। एमपी के 10 जिले सीमा बनाते हैं और राजस्थान के भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। एमपी के 10 जिले हैं झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ये एमपी के 10 जिले हैं। 2-4 बार बोलोगे, रिपीट करोगे, याद हो जाएगा। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये एमपी के 10 जिले हैं। राजस्थान के 10 जिलों की बात करें तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक ध्यान रखनी है, आप कभी नहीं भूलोगे, हमेशा आपके ध्यान रह जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये मान लो झालावाड़ है, इधर झालावाड़ पड़ता है एमपी के साइड, तो वहाँ पे कोई भील बाबा है। भील बाबा चिप्स खाता है। भील बाबा क्या खाता है? चिप्स। और चिप्स उसकी नीचे गिर जाती है तो वो क्या करेगा? चिप्स को धोकर खा लेगा। तो आपको ध्यान रखना है, भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा। भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, बस इतना सा ध्यान रखना है, आपके 10 के 10 जिले याद हो जाएंगे। भील से हो जाएगा भीलवाड़ा। बाबा, बाबा से हमारे पास 2 आएंगे, बांसवाड़ा और बारा। भील बाबा चिप्स, ची से चित्तौड़गढ़, पै से प्रतापगढ़ और सै से सवाई माधोपुर। चिप्स को से हो जाएगा कोटा। भील बाबा चिप्स को धोकर, धो से हो जाएगा धौलपुर, कर से हो जाएगा करौली और झाड़ा से हमारे पास हो जाएगा झालावाड़। इस तरह से हमारे पास 10 जिले राजस्थान के हो जाएंगे और इसी ट्रिक से आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप लंबे समय तक ध्यान रख सको। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के साथ हम टोटल 10-22 मतलब 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। अब 1022 आपको कैसे ध्यान रखना है? मान लो कोई पंजाबी गुजरात आ जाता है, अब गुजराती उसे कैसे बात करेगा? खाखड़ा फाफड़ा ऐसे ही बात करेगा। पंजाबी के जब समझ में नहीं आएगी तो पंजाबी क्या बोलेगा? 10 बाई। क्या बोलेगा? 10 बाई। 10 बाई मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 10 बाई। 10 बाई से आपको याद रखना है 10-22 मतलब 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के भी 6 जिले। गुजरात के 6 जिले कौन से हैं? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाऊद। राजस्थान के 6 जिले कौन से हैं? आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बस ट्रिक ध्यान रखनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बा, जासी, उड़बा। राजस्थान में नॉर्मली हम बा भी बोलते हैं, तो आपको बा ध्यान रखना है, बा, जासी, उड़बा। जैसे हम किसी तीसरे आदमी से बात करते हैं तो हम बोलते ही हैं कि बा, तो बा, जासी, उड़बा। बास से हमको ध्यान रखना है दोस्तों, बांसवाड़ा। बा, जासी, जा से जालौर, सी से सिरोही, उड़बा, उ से उदयपुर, डे से डूंगरपुर और बास से बाड़मेर। इस तरह से 6 जिले हो जाएंगे। जो मैंने ट्रिक बताई है उससे आप ध्यान रखोगे, लंबे समय तक याद रहेंगे, आप भूलोगे नहीं। अब दोस्तों इन्हीं में से हमारे पास एक बार एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको ध्यान रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के ऐसे 8 जिले हो जाएंगे जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी और राजसमंद, ये हमारे पास 8 जिले हो जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? तो आपको ध्यान रखना, पाली ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। पाली 8 जिलों से सीमा बनाता है। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है। जो मैंने बताया सब कुछ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सब कुछ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये राजस्थान की बेसिक स्थिति और विस्तार हमारे पास हो गई। जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण खत्म हो गया था तब हमारे पास राजस्थान में 26 जिले थे। एग्जाम में पूछा जाता है 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां कौन से जिले बने थे।
इसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं तो आपको ये सारे ज़िले भी याद रखने हैं, कौन सा ज़िला कब बना था। आसानी से आपको ध्यान हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं बताऊं वैसे याद करके चलना। 26 ज़िले 1 नवंबर 1956 को हो गए थे। 27वां ज़िला दोस्तों बना था धौलपुर। धौलपुर 27वां ज़िला बना था, जो 15 अप्रैल 1982 को बना था। धौलपुर की डेट याद रखनी है, 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां ज़िला बना था। 28, 29 और 30 तीनों ज़िले आपके आसानी से याद हो जाएंगे। 28, 29, 30 12, दौसा और राजसमंद 3 ज़िले बने थे। 28वां, 29वां और 30वां 12, दौसा, राजसमंद तीनों बने थे 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 1991 को तीनों ज़िले बने थे। 10 अप्रैल 1991 12, दौसा, राजसमंद हमारे पास 3 नए ज़िले बने थे। उसके बाद में हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की और करौली की। हनुमानगढ़ और करौली की बात करेंगे। हनुमानगढ़ हमारे पास बना था 12 जुलाई को और करौली बना था 19 जुलाई को। हनुमानगढ़ 12 जुलाई, करौली 19 जुलाई। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997। हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994, करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। और अंतिम 33वां ज़िला हमारे पास बना था प्रतापगढ़, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां ज़िला बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रतापगढ़ में दोस्तों कुल 5 तहसीलें हैं। 5 के नाम ध्यान रखने, एग्जाम में पूछा जाता है। धरियाबाद, धरियाबाद जो उदयपुर से ली गई थी। उसके बाद में अरनोद, प्रतापगढ़, छोटी सांदड़ी। अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सांदड़ी ये सारे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ से लिए गए थे। अरनोद, प्रतापगढ़, छोटी सांदड़ी ये लिए गए थे चित्तौड़गढ़ से। पीपल खूंट हमारे पास बांसवाड़ा से लिया गया था। तो ये 5 तहसीलें भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रतापगढ़ की दोस्तों हम और बात करें तो प्रतापगढ़ का पुराना नाम कांठल देश या मालव देश था। प्रतापगढ़ का पुराना नाम कांठल देश या मालव देश था। राजकुमार सूरजमल के समय इसको प्रतापगढ़ नाम मिला था। राजकुमार सूरजमल के समय इसको प्रतापगढ़ नाम मिला था। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध प्रतापगढ़ में ही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ में ही है। और हम बात करें तो बाण माता मंदिर और कालका माता मंदिर भी प्रतापगढ़ में है। बाण माता मंदिर, कालका माता मंदिर ये भी प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य जहाँ पे उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग, ये कहाँ है? ये भी प्रतापगढ़ में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं, तो ये भी हमारे पास सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का बेसिक आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है। जो याद कर ले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे की क्लास में हम सारा सब कुछ भौतिक स्वरूप लेकर चलेंगे। मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश सब कुछ हम देख कर चलेंगे। आपके आगे नदियाँ वगैरह, विस्तार वगैरह सब कुछ हम लेकर चलेंगे। आप इसको अच्छे से याद करें, अच्छे से नोट डाउन करें। वीडियो दोस्तों जितना हो सके आपके जो फ्रेंड जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।